बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। हफ्ता 15 अगस्त का आगाज हो गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो पुरअसरार जहाज़ों की 3 पुरअसरार लैंडिंग्स के बारे में। एक जहाज़ जो परवाज भरता है बैक टू बैक 2 दिन मुत्तहिदा अरब अमारात से और लैंड करता है तेहरान में, और फिर एक जहाज़ है जिसने तुर्की से परवाज भरी, टेक ऑफ किया और लैंड किया बरतानिया में। ये जो खास तौर पर बरतानिया में लैंड करने वाला जहाज है, अब ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर के खिलाफ एक बड़ा और तगड़ा स्कैंडल बन गया। और ये जो दोनों जहाज हैं और इनकी 3 पुरअसरार लैंडिंग्स हैं, इस वक्त आलमी मीडिया में हेडलाइंस बना रही हैं। आपको मालूम है कि आज ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग के 169 दिन मुकम्मल हो गए हैं और जंग अब 170वें दिन में दाखिल हो रही है। और ये पूरे के पूरे 170 दिन ड्रामे से, फिल्म से, फिक्शन से भरपूर हैं और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा सेंसेशनल और सनसनीखेज हुआ है कि पूरी दुनिया का इंटरेस्ट अभी तक इस जंग में कायम है। इस जंग के साथ इस दुनिया की इकोनॉमी जुड़ी हुई है। लेकिन जब भी हम इन किस्म के या इस किस्म के वाक़यात की बात करते हैं तो ये जहन में रखिए कि जो हकीकी ज़िंदगी है वो बड़ी मुख्तलिफ होती है ड्रामा से और फिक्शन से, फिल्म से, नावल से। नावल के लिए राइटर जो है या फिल्म के लिए जो डायलॉग लिखने वाला है, जो उसका प्लॉट, जो उसका स्क्रिप्ट राइटर है या ड्रामा लिखने वाला है, वो उसको सेंसेशनलाइज करता है, वो उसमें फर्जी सीक्वेंसेस डालता है, उसमें सनसनी जो है वो डाली जाती है ताकि पढ़ने वाले का, देखने वाले का इंटरेस्ट बरकरार रहे। लेकिन ये जो कहानी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये हकीकी ज़िंदगी की कहानी है, लेकिन बाकायदा ये अनफोल्ड हुई है किसी ड्रामे या किसी फिल्म की तरह। और ये जाहिर है कि एक बड़ा और तगड़ा स्कैंडल भी बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। तो मैं आपके सामने ज़रा उस सीक्वेंस में कहानी रखूंगा जिस सीक्वेंस में ये कहानी अनफोल्ड हुई है, और ये तमाम की तमाम जंग वाले मामले के साथ बड़ी हद तक जो है वो जुड़ी हुई है। इस कहानी में आगे चलकर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो कैरोलिन लेविट है, इसका मामला कैसे आया और ये स्कैंडल का हिस्सा कैसे बनी। अब कैरोलिन लेविट कौन है? वो वाइट हाउस की तर्जुमान है, यंगेस्ट प्रेस सेक्रेटरी है। किसी भी अमेरिकी सदर की इतनी कम उम्र प्रेस सेक्रेटरी नहीं रही। अभी वो 28 साल की है, 24 अगस्त को वो 29 साल की हो जाएगी और 10 साल से वो ट्रंप के साथ काम कर रही है। इसका मतलब है कि कोई तकरीबन 18.5 पौने 19 साल की थी उस वक्त से वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अटैच्ड है। और उसका जो पहला डोनाल्ड ट्रंप का दौरे सदारत था उसमें ये कहा गया, उसको जो है वो असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी बनाया गया। वो वाइट हाउस की असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी थी और फिर उसने लगभग 27 साल की उम्र में यंगेस्ट प्रेस सेक्रेटरी जो है वो बनने का एजाज़ हासिल किया। एक खूबरू नौजवान खातून, और उसने रिजाइन कर दिया। अब उसके रिजाइन को जोड़ा गया है इस सारी कहानी के साथ कि उसने रिजाइन हो ना हो, ये जो पुरअसरार लैंडिंग है तुर्की से बरतानिया में होने वाली, उसकी बुनियाद के ऊपर इस्तीफा दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बात दुरुस्त नहीं है। उसके इस्तीफे का ताल्लुक, बराह रास्त ताल्लुक इस लैंडिंग के साथ नहीं है, लेकिन उसको स्कैंडल का हिस्सा कैसे बनाया गया इस खातून को, और उसने दरअसल इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन ये मामला क्या हुआ और डोनाल्ड ट्रंप को क्यों इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अब जाहिर है कि अमेरिका में आपको मालूम है कि मीडिया है जो तनकीद करता है डोनाल्ड ट्रंप पर, ऐसा मीडिया भी है जो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो मसीहा नाखुदा अमेरिका का बनाकर पेश करता है। और डोनाल्ड ट्रंप से जब भी सवाल होता है किसी भी प्रेस ब्रीफिंग में, डोनाल्ड ट्रंप रगेद के रख देता है, उधेड़ के रख देता है। इस बुरे तरीके से जर्नलिस्ट को हैंडल करता है और किसी को येलो जर्नलिस्ट कहता है, किसी को कहता है तुम्हें सुनता कोई नहीं है, तुम फेक मीडिया से ताल्लुक़ रखते हो, तुम डेड मीडिया से ताल्लुक़ रखते हो, किसी का कोई तुम पे भरोसा नहीं करता, किसी को तुम्हारी साख पर यकीन नहीं। और फिर कुछ मीडिया जिसकी वो बड़ी तारीफ़ें करता है, लेकिन वो मीडिया जिसको डोनाल्ड ट्रंप ट्रस्ट करता है, प्रोमोट करता है, फॉक्स न्यूज़ जो कि माउथ पीस तस्वुर होता है कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ करेगा ही करेगा, उसने भी डोनाल्ड ट्रंप को बड़े आड़े हाथों लिया है इस स्कैंडल पर जो तुर्की से बरतानिया में होने वाली लैंडिंग है। फिर हम बात करेंगे ये अमारात वाला तैयारा, ये जो जेट है, इसने बैक टू बैक जो 2 लैंडिंग्स की हैं, इसके बारे में अब भांत भांत के तबसरे हो रहे हैं। डेफिनेट 100% कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, लेकिन वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि उन 2 लैंडिंग्स के बाद जो दावा किया जा रहा था तो हुआ ये है कि गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान ये खबर कंफर्म हो चुकी है कि
एडनॉक के, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के 2 टैंकर्स हैं जिनको आबनाए हुर्मुज में ईरान ने निशाना बनाया। तो ये भी इस स्टोरी का हिस्सा है। पहले तो जरा उस सीक्वेंस में बात कर लेते हैं। आपको याद होगा मैंने उस पर स्टोरी भी की थी 8 जुलाई के फौरन बाद जैसे ही ये कहानी अनफोल्ड हुई। तो मेरा ख्याल है 9 जुलाई को, 8 और 9 की दरमियानी रात को मैंने ये स्टोरी की और इसका विजुअल सपोर्ट के साथ मैंने आपके सामने रखा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन उस वक्त तक वही कहानी मालूम थी और फिर इस कहानी के हवाले से मैंने ये भी कहा था कि इसकी जुजियात हो सकता है कि आने वाले वक्त में सामने आए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। और फिर अब एग्जैक्टली वही जो चीजें हैं, वो जुजियात हैं, वो सामने आना शुरू हो चुकी, लेकिन इतना जल्दी आ जाएंगी इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। कहानी अनफोल्ड कैसे हुई, कैसे आगाज इसका हुआ। आगाज कैसे होता है जनाब कि आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जुलाई के महीने में पहले हफ्ते में नेटो सरबराह इजलास में शिरकत के लिए तुर्की गए। तुर्की में उसकी बहुत सारी मीटिंग्स हुई और इस दौरान ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग दोबारा छिड़ गई, दोबारा एस्केलेशन हो गई, बमबारी शुरू हो गई। ईरान हमले कर रहा था, ईरान पर जवाबी हमले हो रहे थे, ये सारा मामला चल रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से जब उसकी वापसी का वक्त आया, वो वहाँ गया था उस जहाज़ में, एयरफोर्स 1। उस वीडियो में तो मैंने सारी चीज़ें बड़ी तफसील से एक्सप्लेन की थी, तो मैं क्विकली गो थ्रू करूँगा। एयरफोर्स 1 जो है वो कभी भी एक जहाज़ नहीं होता, एक स्टैंड बाय प्लेन मौजूद होता है, उसी तरीके का होता है, उसी रंग का होता है, दिखने में भी वैसा लगता है। यानी कि बैक वक्त ये 2 जहाज़ जो हैं वो अमरीकी सदर के साथ प्रवास करते हैं। इनको फ्लाइंग वाइट हाउस कहा जाता है। इसमें तकरीबन वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को अपने ओवल ऑफिस में, बैजवी दफ्तर में, वाइट हाउस में अवेलेबल होती हैं। टेलीफोन कॉल से लेके, सेटेलाइट से लेके, उसमें टेलीविज़न स्क्रीन से लेके, ज़मीन पर राब्तों से लेके, उसकी हिफाजत के लिए, उसमें खाने पीने के इंतजामात से लेके, उसके अंदर जो है वो मीटिंग्स, बोर्ड रूम, रेस्ट करने के लिए, सोने, जागने, नहाने, खाने पीने, हर चीज़ की जो है वो फैसिलिटी मौजूद है। इसलिए इसको फ्लाइंग वाइट हाउस कहा जाता है। और तो बड़ा ही ज़बरदस्त प्लेन है और इसकी सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा एहतमाम किया जाता है। और ये वो जहाज़ है जिसके इलेक्ट्रॉनिक्स का जो निज़ाम है वो अगर कोई एटमी हमला भी हो जाए उसमें भी मुतासर नहीं होता। और अगर इसके प्रवास भरने के बाद ज़मीन पर दस्तयाब तमाम की तमाम लैंडिंग स्ट्रिप्स तबाह हो जाए और इसके पास लैंडिंग की कोई जगह ना हो, तो भी ये इतने अरसे तक रिफ्यूलिंग के ज़रिए महवे परवाज रह सकता है कि जब तक नीचे नई एक लैंडिंग स्ट्रिप जो है वो तामीर ना कर ली जाए। और यहाँ पर बैठकर बाकायदा अमरीकी सदर उसी तरीके से ऑपरेट कर सकता है जैसे वो ज़मीन पर बैठकर वाइट हाउस में बैठ के अमरीका को चला सकता है और उसकी डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो इन तमाम फैसिलिटीज़ वाले जहाज़ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तुर्की पहुंचा, लेकिन उससे कुछ वक्त पहले, चंद माह पहले जो है वो कतर की तरफ से बोइंग 737 एक जहाज़ जो है वो एयरफोर्स 1 के लिए गिफ्ट किया गया और उसके ऊपर कई $100 मिलियन लगाकर उसको अपग्रेड किया गया अमरीकी सदर के इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए। उसमें तमाम निज़ाम जो हैं वो लगाए गए, लेकिन साथ में ये दावा किया गया कुछ मीडिया की तरफ से कि इसमें जो मिसाइल्स हैं उनसे बचने के लिए अभी उस तरीके का निज़ाम मौजूद नहीं है जैसा पुराने एयरफोर्स 1 में था। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन से प्रवास की और वो तुर्की पहुंचा था उस एयरफोर्स 1 पर जो गिफ्ट किया गया था कतर की तरफ से। अब जब वापसी का वक्त आया, ये वो वक्त था जिस वक्त जो ईरान है उसके साथ लड़ाई का दोबारा आगाज़ हो गया था और अचानक से खबर ऐसे अनफोल्ड हुई कि जहाज़ जो है वो स्विच कर लिया जाता है। जो दूसरा एयरफोर्स 1 लाया गया था एक और ही एयरपोर्ट पर, करीब ही एक और लैंडिंग स्ट्रिप पर वो मौजूद था। आगाज़ में ये था कि ये सारे लोग जहाज़ पर जाएंगे जो एयरफोर्स 1 गिफ्ट किया गया है कतर की तरफ से, उधर नहीं जाते, उसके बजाय पुराने एयरफोर्स 1 की तरफ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सीढ़ियों पर चढ़ता है, वेव करता है क्राउड को, जो भी लोग वहां पर उसको सी ऑफ करने आए थे उनको हाथ हिलाता है। डोनाल्ड ट्रंप उसमें बैठ जाता है और फिर ये जहाज कुछ देर के बाद वहां से रवाना हो जाता है। और फिर जो प्रेस का उसमें मौजूद था, जो मीडिया की जो टीम उसमें मौजूद थी, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्रैवल कर रही थी, दीगर जो एहलकार मौजूद थे, वो लैंड करने के बाद बरतानिया में अजीबोगरीब कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि इस जहाज़ में बड़ा मुख्तलिफ हुआ, हम हमेशा एयरफोर्स 1 में ट्रैवल करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ और हमें कभी भी नहीं कहा गया कि जो विंडोज़ के शटर्स हैं उनको नीचे कर लिया जाए टेक ऑफ के वक्त। टेक ऑफ के वक्त तो ये शटर्स जो है वो ऊपर रखे जाते हैं जिन लोगों ने ट्रैवल किया है।
एयर ट्रैवल किया उनको मालूम है कि जब आप जहाज़ में बैठते हैं तो प्रवास से पहले आपके विंडो के शटर्स जो हैं वो आपको नीचे करने की इजाज़त नहीं होती। जब एयरबोर्न हो जाता है, जब जहाज़ एक ख़ास बुलंदी पर पहुंच जाता है, उसके बाद ही आपके विंडोज़ के शटर आप नीचे कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि बड़ा मुख्तलिफ हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने, शायद इसको कोई ख़तरा था, डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ लैंड करने के बाद कहा कि मुझे तो किसी ने नहीं कहा, मेरे से तो अगर वो मुझे कहते तो मैं अपने विंडो के शटर्स नीचे कर लेता, लेकिन मैं तो विंडो के शटर ऊपर करके आया हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मकसद जो हमारा था कि हम इस जहाज़ के जो कतर का जहाज़ है उस पर ट्रैवल ना करें बल्कि इस पर करें, और वो हमने पहले इस बरतानिया की एयरबेस पर पहुंचा दिया क्योंकि यहाँ पर कुछ अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं और मैं चाहता हूँ कि वो विज़िट करें, क्योंकि हर बंदा देखने की ख्वाहिश रखता है कि अब हमारे पास कितना ज़बरदस्त एयरफोर्स वन मौजूद है। अब ये कहानी जो है उससे कुछ खदशात पैदा हुए और फिर ये खबर आ गई कि मोसाद ने इंटेलिजेंस शेयर की थी CIA के साथ कि ईरान मुमकिन तौर पर उस जहाज़ को निशाना बना सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तस्दीक भी कर दी और उसने कहा कि ये एक ख़तरे वाला काम है जो मैं करता हूँ अमरीकी सदर के तौर पर। मैं हिट लिस्ट पर हूँ, मैं नंबर 1 हूँ, टॉप पर हूँ और मुझे निशाना बनाया जा सकता है ईरान की तरफ से। लिहाजा सीक्रेट सर्विस जो है, जो मेरी सिक्योरिटी पे मामूर लोग हैं, जो CIA है, उसने मेरी सिक्योरिटी के एहतमाम के लिए जहाज़ स्विच किया। अब ये कहानी दब गई और बैक बर्नर के ऊपर चली गई। अब कहानी क्या आती है और ये स्कैंडल किस तरीके से बन गया। अब कहानी आपको मालूम है कि अच्छा, ये वो खबर है जिसको आप किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख चुके होंगे, लेकिन इसका जो एंगल है जो बड़ा डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका है। ज़रा मैं आपके सामने उसकी तफसील रखता हूं कि जो जहाज के स्विच करने का मामला वो इतना सादा नहीं है। अब अमरीकी मीडिया ने ये खबर ब्रेक की और फिर इसकी भी तस्दीक हो गई कि हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप को बज़ाहिर वो जो दूसरा एयरफोर्स वन था, कतर वाला नहीं जिसमें एक्चुअली ट्रैवल किया गया बाद में, यानी कि पुराना एयरफोर्स वन, उसकी सीढ़ियों से डोनाल्ड ट्रंप को चढ़ाया गया। वो जहाज़ उसने बोर्ड किया, उसने वहाँ पर मीडिया से ब्रीफली बात भी की और सबके सामने ये था कि डोनाल्ड ट्रंप उस जहाज़ में बैठा है, लेकिन फिर साथ ही उसमें एक केटरिंग ट्रक लगाया गया और डोनाल्ड ट्रंप को खामोशी से, चुपके से चंद लोगों के साथ उठाकर उस ट्रक में डाला गया। और उसी के अब आपने देखा होगा कि AI पर से जनरेटेड वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें उसको सहमा हुआ, डरा हुआ दिखाया जा रहा है और बड़े मीम्स उसके हवाले से बन रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है ईरानियों की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का। और सईद अब्बास इराक़ची ने तो यहाँ तक तबसरा कर दिया, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जितना अमेरिका को नुकसान पहुँचा रहा है तो हम नहीं चाहेंगे कि हम डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान पहुँचाएँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मर गया, मारा गया तो फिर अमेरिका को वो नुकसान नहीं पहुँच सकेगा जो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका को, यानी हमारे दुश्मन मुल्क को पहुंच रहा है। तो वो खबरें और वो सब चीज़ें आप देख रहे हैं। अब होता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको एक और उस जो ट्रक है, केटरिंग ट्रक, उसमें शिफ्ट किया जाता है, वहाँ से उसको एक मिलिट्री प्लेन में शिफ्ट किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप फ्लाई करता है, डोनाल्ड ट्रंप लैंड करता है उसी बरतानिया की एयरबेस पर जहाँ पर ये एयरफोर्स वन लैंड करता है। फिर डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा ट्रक में बिठाकर उस जहाज़ में जो है वो मुंतकिल किया जाता है। वो वहाँ से फिर मीडिया के साथ बात करता है और फिर वो पुराने वाली कहानी जो मैंने आपको बता दी। लेकिन ये जो कहानी है जैसे ही ये सामने आती है तो एक हंगामा खड़ा हो जाता है अमेरिका में। जो प्रेस के लोग हैं और जो जहाज़ पर मौजूद लोग थे कि बड़ा आसान तरीका था, अगर ऐसा कोई इम्कान मौजूद था कि अमरीकी सदर के तैयारे को निशाना बनाया जा सकता है, डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया जा सकता है। अब तो डिटेल सामने आ चुकी है ना कि मोसाद ने बेसिकली ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो शेयर की थी CIA के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं, जहां से आपने प्रवास करना है तुर्की में, इस एयरपोर्ट के इर्द गिर्द, अंकारा के इर्द गिर्द, इस्तांबुल के इर्द गिर्द, इन मकामात के ऊपर इस तमाम एरिया में ईरानियन एजेंट्स मौजूद हैं और उनके पास जो शोल्डर माउंटेड मैन पैड्स होते हैं जिनको कोई भी बंदा, एक या दो बंदे मिलकर आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, मैन पैड्स के साथ, हथियारों के साथ, मिसाइलों के साथ, शोल्डर लॉन्च्ड जो मिसाइल्स हैं उनके साथ ये लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और जैसे ही एयरफोर्स वन प्रवास भरेगा इसको निशाना बनाया जाएगा। अब ये इंटेलिजेंस शेयरिंग की गई थी। अब ये स्कैंडल इस तरीके से बन गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और CIA ये चाहते, अगर अमेरिका ये चाहता कि निशाना ना बनाया जाए, तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को केटरिंग ट्रक में डालकर मिलिट्री प्लेन में शिफ्ट किया गया और उस जहाज़ को वहाँ से उड़ा दिया जाता, 2 से 3 घंटे में वो जहाज़ लैंड कर जाता बरतानिया में
और उस दौरान किसी भी तकनीकी बुनियाद के ऊपर या किसी और बुनियाद के ऊपर ये कह दिया जाता कि अभी ये जहाज़ जो है वो फलां फलां वजह से अभी महवे परवाज नहीं हुआ, ये उड़ा नहीं है, और साथ ही फिर ये खबर दे दी जाती कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले ही एक एडवांस प्लेन में पहले से जो है वो जा चुका है और वो पहुंच चुका है बरतानिया। जब ये खबर आ जाती तो वो ख़तरा ख़त्म हो जाता और एयरफोर्स वन को ईरानी मुमकिन तौर पर इफ़ देवर देयर, अगर वो वहाँ पर मौजूद होते तो वो उसको निशाना ना बनाते कि अब तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप मौजूद नहीं है। लेकिन अमेरिका की हिस्ट्री, और ये ज़ाहिर है कि हिस्ट्री आपको मालूम है कि अभी भी सवालात मौजूद हैं कि CIA के इल्म में था, FBI के इल्म में था, इन तमाम के इल्म में था कि ट्विन टावर्स को, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को, 9/11 का जो वाक़या हुआ इसको निशाना बनाया जा सकता है। मोसाद को मालूम था, इन सब को मालूम था, लेकिन उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। जहाज़ों को हाईजैक होने दिया गया, जहाज़ों को टकराने दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह होने दिया गया, 4-5 हज़ार अमरीकियों को मरवाया गया, और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर जो इस मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने पंजे गाड़ने थे, जो इराक में जंग करनी थी, जो अफ़गानिस्तान को इन्वेड करना था, ये सारे का सारा उसकी बुनियाद के ऊपर, और अमेरिका को एक रीज़न मिल गया। तो अब जब ये कहानी अनफोल्ड होती है तो पता ये चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने, CIA ने बेसिकली किया ये कि एक डिकॉय के तौर पर इस्तेमाल किया उस जहाज़ को जिसमें डोनाल्ड ट्रंप मौजूद नहीं था। जाहिर किया गया कि ये डोनाल्ड ट्रंप इसमें मौजूद है, तो ये फ्रेब था, ये धोखा था, ये एक फंदा जो है या एक चाल, एक डिकॉय बनाया गया कि जिसमें ईरानियों के मुताबिक अगर उस बात को दुरुस्त तस्वुर कर लिया जाए, मोसाद की इंटेलिजेंस को दुरुस्त तस्वुर कर लिया जाए, डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है उस जहाज़ में, वो सबके सामने सीढ़ियाँ चढ़ा है, वो मीडिया से इंटरेक्ट किया है, सबके सामने वो उस जहाज़ में मौजूद है, जहाज़ वो उड़ा है। तो या तो सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ये चाहता था कि ये जहाज़ निशाना बन जाए और उसकी बुनियाद पर हमें ये ऑप्शन मिल जाए कि हम ईरान के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग कर सकें, न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स जो हैं वो फायर कर सकें, एटमी हमला कर सकें, उसको बुनियाद बना के कि इन्होंने जो एयरफोर्स वन है उसको निशाना बनाया, और उसमें अमरीकी मीडिया के जो प्रेस टीम है, जो कोर टीम है, जो वाइट हाउस को कवर करती है, अमरीकी सदर को कवर करती है, उसको निशाना बना दिया जाए। उसमें फिर हैरान कुन तौर पर जो बेसिकली स्कैंडल आगे चलकर बना, वो स्कैंडल ये बना कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथ महज जो वज़ीर दिफा हैं पीट हेगसेथ और 2-3 मज़ीद लोगों को इस जहाज़ से एक और जहाज़ में मुंतकिल किया, यानी कि वो और उनकी ज़िंदगियां इंपॉर्टेंट थीं। लेकिन मार्को रूबियो जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो उस जहाज़ में मौजूद थे। स्कॉट बेसेंट जो वज़ीर ख़जाना हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं, वो उसमें मौजूद थे। फिर जो डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन है वाइट हाउस के, वो वहाँ पर मौजूद थे। कुछ और दीगर अहम जो कोर टीम का हिस्सा हैं वो लोग मौजूद थे, मीडिया के लोग मौजूद थे, और उन सबको एक फंदे के तौर पर, एक डिकॉय के तौर पर इस्तेमाल किया गया और उनको मरने के लिए छोड़ दिया कि हाँ ईरानी जो है वो चाहें तो इसको टारगेट कर लें, निशाना बना लें। जब ये जहाज़ गिर जाएगा तो हम कहेंगे कि देखें हमने एक बड़ा बेहतरीन सिक्योरिटी मनूवर किया और हमें पहले से पता चल गया था, हमने डोनाल्ड ट्रंप को आखिरी वक्त में वहां से एक और जहाज में मुंतकिल कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप सेफ है, लेकिन इन सबको मरने के लिए छोड़ दिया गया। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया है अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और कैरोलिन लेविट ने जो रेजिग्नेशन दिया है, वो रेजिग्नेशन इस बुनियाद पर दिया है कि उसके अब 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मई में उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई है, विवियाना गालिबन उसका नाम है, और वो उसने ये बेसिकली अपना इंटेंट जाहिर किया है कि मैं 2 बच्चों की परवरिश की वजह से ये काम अभी कंटिन्यू नहीं कर सकती। प्रेस सेक्रेटरी का, वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी और तर्जुमान होने का काम बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा डिमांडिंग जॉब है, और उसके लिए मैं इतना वक्त नहीं सर्व कर सकती, लिहाजा मैं जो है वो इस ओहदे पर काम नहीं करूंगी। इस बुनियाद पर, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उसका रेजिग्नेशन अपने ट्रूथ सोशल पर अनाउंस किया है, और उसमें उसका रोल जो है वो तब्दील कर दिया है। अब वो एडवाइज़र होगी, आउटसाइड एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जो उनके कैंडिडेट्स हैं रिपब्लिकन, उनके लिए कोई मशीर के तौर के ऊपर वो काम करेगी, डोनाल्ड ट्रंप और उनके दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करेगी। तो उसका बेसिकली शी हैज़ बीन रीडेजिग्नेटेड ऑन हर ओन डिमांड। लेकिन ये क्योंकि कोइंसाइड किया इस खबर के साथ कि डिकॉय के तौर पर यूज़ किया गया था, तो सोशल मीडिया के ऊपर अमेरिका में ये खबर फैल गई कि कैरोलिन लेविट जो है वो भी क्योंकि तुर्की में मौजूद थी, अगरचे वो तुर्की में मौजूद नहीं थी, लेकिन उन्हें भी डिकॉय प्लेन के ऊपर क्योंकि भेजा गया, एक ऐसा जहाज़ जिसको निशाना बनाया जा सकता था, उसमें मरने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ दिया। लिहाजा उसने सोचा कि मेरे तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो मुझे मरवा देता, इसलिए उसने रिज़ाइन कर दिया। अगरचे ये बात हकीकत से ताल्लुक़ नहीं रखती, कुछ भी हो, लेकिन ये अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक तगड़ा
स्कैंडल बन गया है कि इस शख्स ने पूरे जो अमरीकी अपनी करीबी टीम है उसकी ज़िंदगियां, अपने वज़ीर ख़ारजा की ज़िंदगी, अपने जो डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन है उनकी ज़िंदगी, अपने सिक्योरिटी में मामूर बहुत सारे इनर सर्कल की ज़िंदगी और फिर जो प्रेस टीम है उस तमाम की ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया और उनको एक बेट के तौर पर, एक चारे के तौर पर इस्तेमाल किया कि अगर ये मरते हैं तो मारे जाएं, ईरान इनको मार देता है तो फिर उसके नतीजे में मैं अपने मकासद, सियासी मकासद हासिल कर लूँगा। तो ये कहानी और ये स्कैंडल एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका है। साथ ही जो खबर इस वक्त जो दूसरा जहाज़ है जिसकी लैंडिंग जो है वो इस वक्त आलमी सुर्खियाँ बना रही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात का जो जहाज़, इस पर भी मैं याद होगा माजी में एक वीडियो की थी कि जो रॉयल जेट है अबू धाबी का, वो तेहरान जून के महीने में गालिबन 13 जून को ये वाक़या हुआ था। 13 जून को जहाज़ गया था और उस वक्त जो डिमांड चल रही थी और ये खबर ये आई थी कि $10 अरब शिफ्ट किया गया है, भत्ते के तौर पर दिया गया है या उनका जो पैसे जो मुंजमद असासे हैं उसमें से ईरान को दिया गया और बदले में मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने लिए कंसेशन मांगी है कि हमें अटैक ना किया जाए और मिसाइल अटैक्स ऐसे सच हुए भी नहीं। तो खबर ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं ये चल रही थी। अब ये पता चलता है कि 11 अगस्त को और 12 अगस्त को जो बोइंग 737 A6 RJA है, द सेम एयरक्राफ्ट, वो 2 ट्रिप्स करता है 11 और 12 अगस्त को और दोनों मरतबा लगभग 1 घंटे के लिए तेहरान के 2 मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर 2 मुख्तलिफ लैंडिंग स्ट्रिप्स पर यह मौजूद होता है। कोई ऑफिशियल पर्पज़ इसका नहीं बताया गया कि ये क्यों वहाँ पर गया था, क्या करने गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो इसके हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि शायद इसका मकसद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बैड डील की तरफ बढ़ रहा है, ईरान के ऊपर पैसे की बरसात की जा रही है। लेकिन जो खबरें अब सामने आ रही हैं, मुतअद्दिद जो मीडिया आउटलेट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो एनादुलो है, उसके अलावा जो डिफेंस सिक्योरिटी एशिया है वो ये दावा कर रहा है, फिर मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस वो ये कह रहे हैं कि जो सीक्रेटली जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो ईरान को अपनी प्रोटेक्शन के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से फ़राहम किए जा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि जो कैश लोड है वो $283 मिलियन जो है वो इन फ़्लाइट्स के ज़रिए मुंतकिल किया गया है तेहरान, उनको पैसे दिए गए हैं। कुछ कह रहे हैं कि $3 अरब जो है वो दिया गया है, कुछ $10 अरब की बात करें और फिर कई टन सोने की बात की जा रही है कि गोल्ड बार्स जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से ईरान को दी गई हैं और कुछ बिटकॉइन में पेमेंट्स की बातें की जा रही हैं। ये सारी खबरें चल रही हैं कि $283 मिलियन का गोल्ड जो है वो भेज दिया गया है, इतने पैसे ईरान को दे दिए गए। लेकिन इस खबर के आने के कुछ ही वक्त के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि 2 मुत्तहिदा अरब अमारात के जो टैंकर्स हैं उनको अटैक किया गया जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ट्रांजिट कर रहे थे अभी गुज़श्ता 12 से 18 घंटों के दौरान, और इसकी कंफर्मेशन आ चुकी है। अब ये भी एक डेवलपिंग स्टोरी है और इसमें क्या मज़ीद जुज़ियात सामने आती हैं कि एग्जैक्टली मुत्तहिदा अरब अमारात कितने पैसे दे रहा है, किस इवज़ दे रहा है, ईरान बदले में क्या सिक्योरिटी गारंटी दे रहा है और क्या ईरान जो है उसके और मुत्तहिदा अरब अमारात या दीगर जो खलीजी रियासतें उनके दरमियान कोई मुआहिदा हो सकता है। और साथ में एक बहुत ही अहम खबर जो इस वक्त दुबई से और अबू धाबी से आ रही है उस पर इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बात करेंगे और इस स्टोरी पे भी कोई डेवलपमेंट होते हैं तो उसका तज़किरा करेंगे अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।